दालों में या फिर हम रोटी जो भी खाते हैं वो छिलके वाली, जो फाइबर हो उसमें। हाँ, तो छिलके वाली दालें हम नहीं खाते, मूँग मसूर ये सब हम लोग को भी बीमारी के समय खाते हैं, अरहर ही खाते रहते। तो ये सभी चीज़ हमें स्नान करने का भी समय हाँ। फिक्स है, भोजन करने का समय फिक्स है, ऑफ़िस का टाइम फिक्स। तो पहले हम सभी लोग एक संकल्प क्यों नहीं करते हैं कि हम 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए हम समय निकालें और हम आपको ये भी नहीं कहते हैं, जैसे अपने ऑफ़िस में हम लोग हैं, है हाँ, ना? मधुमेह के लिए जी। श्वासों के साथ, है ना? इसको लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। जब तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई पॉडकास्ट में और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, जो कि बहुत ही अलग पैथी पर इलाज करते हैं। शायद वो अपनी प्रकृति से जुड़ के अपना इलाज कर पाएँगे और इस समय जो बीमारियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि सिंह जी का। सर, आपको बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय हमारी जनता को दीजिए। मैं डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सक। हम अपने चिकित्सा केंद्र पे आयुर्वेद से, योग से और नेचुरोपैथी से, इसके साथ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए गाँव में भी हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर, हम लोग अपना ये सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि सर इस समय देख रहे हैं कि बहुत बुखार वगैरह का सीज़न चल रहा है, ठंडक भी अपने अब चरम पे आ रही है। तो सर इसमें जो ये बुखार हो रहा है और जोड़ों में जो दर्द आ रहा है, मतलब इसके ऊपर आप कुछ बताइए, क्या है, क्यों है? देखिए, पहले तो जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जी। तो तब हम लोग उपचार ढूँढते हैं। उसमें हमें बीमारी ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो वो चमत्कारिक प्रयोग बहुत जल्दी में चाहते हैं। हाँ, और जिनको भी बुखार आ रहा है, ध्यान ये रखना है कि बुखार आ गया तो अगर बुखार लंबे समय तक है तभी जोड़ों में दर्द होगा। हाँ। और अगर बुखार जल्दी से 2-3 दिनों में ठीक हो जा रहा है, तो बुखार तब आपको जोड़ों में दर्द नहीं होते। जैसे आज हम लोग एक बहुत आम समस्या बोलते हैं, वायरल हो गया हमको। हाँ, वायरल। आप सुनते होंगे ना फ़ोन पे, भैया वायरल हो गया, वायरल। क्यों हो गया वायरल बार-बार? इसका मतलब है कि वायरस तो हर जगह है। इसका मतलब हम कहीं से कमज़ोर हैं अंदर। हाँ, तो हमें उस कमज़ोरी को दूर करने के उपाय ढूँढने हैं। उनके लिए पहला तो आपको बहुत सरलता के साथ है कि प्राणायाम करने हैं। आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप केवल भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, श्वासों वाला ये प्राणायाम करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। जी। दूसरा, पौष्टिक आहार हमें लेना है। हाँ, आहार हमें आज हम देखते हैं हम लोग आहार किस तरीके से लेते हैं। हरी सब्जियाँ हैं, कुछ मौसमी फल हैं जो मौसम के अनुरूप उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा दालों में या फिर हम रोटी जो भी खाते हैं वो छिलके वाली, जो फाइबर हो उसमें। हाँ, तो छिलके वाली दालें हम नहीं खाते, मूँग मसूर ये सब हम लोग को भी बीमारी के समय खाते हैं, अरहर ही खाते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ हमें तीसरा, जोड़ों में जब दर्द हो जाएगा तो आप परेशान ना हो। आपका थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगर जिसको भी जोड़ों में दर्द है, पहला तो वो अपने हाथों के श्वासों के प्राणायाम, जैसे कि श्वास के साथ, जैसे इस तरीके से आप, जी। ठीक है? दूसरा, नियमित रूप से शाम के समय थोड़ा गुनगुने तेल की मालिश। महाराणा तेल आपको बाज़ार में हर जगह उपलब्ध हो जाता है, 60-70 रुपए की शीशी आती है। थोड़ा-सा लाइए, गुनगुना करिए और जोरों में मालिश करिए। वंडर ड्रग नहीं है इसकी कोई। हाँ, और ऐसा केवल 100 लोगों में अगर बुखार है तो 10 ही लोगों को होगा। तो अगर आप 10 में हैं तो आप अनलकी हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नियमित रूप से मालिश करनी। हाँ, एक घरेलू प्रयोग और हम बता देते हैं हाँ, आपको। इसमें आप हल्दी, मेथी, सोंठ का बराबर मात्रा में पाउडर बना लीजिए। अच्छा, सुबह शाम आधा-आधा चम्मच खाइए और ये तीनों चीज़ अगर आपने कर लिया, मालिश, हाँ। एक्सरसाइज़ और वो क्यूट, आप देखेंगे 2 दिनों में आपको लाभ मिलना शुरू होगा। अच्छा। एक बार आप चूर्ण की विधि बता दीजिए। हल्दी, मेथी, सोंठ को आप हल्का-सा कढ़ाई में हल्का-सा भून करके उनको चूर्ण बना करके पीस कर डिब्बे में रख लीजिए। सुबह-शाम छोटे चम्मच से 3 ग्राम के आस-पास चम्मच होता है, 1-1 चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करिए। जोड़ों को चलाइए, रात में मानव तेल की मालिश करिए और हमने फिर ये कहा कि आप थोड़ा-सा धूप भी दिखाइए, धूप में भी बैठिए। हाँ, हाँ। आपको धीरे-धीरे करके फ़ायदा एकदम हो जाएगा और रोज़ आप ठीक होते जाएँगे। जितना आज ठीक है, कल और इतना और विश्वास है आपके साथ। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि इस दिन हम लोग कुछ क्रियाएँ वगैरह योग क्रियाएँ होती हैं, तो आप उसके बारे में बता दीजिए, कौन-सी योग क्रियाएँ हमको दैनिक जीवन में अपनानी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ है कि हमारा यही कहना है कि आप हर काम के लिए हम रोज़ समय निकालते हैं। जी। स्नान करने का भी समय हाँ, फिक्स है, भोजन करने का समय फिक्स है, ऑफ़िस का टाइम फिक्स। तो पहले हम सभी लोग एक संकल्प क्यों नहीं करते हैं कि हम 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए हम समय निकालें और हम आपको ये भी नहीं कहते हैं, जैसे अपने ऑफ़िस में हम लोग हैं, हाँ। है ना? ऑफ़िस में हम अपने आप को योग ब्रेक दें। अच्छा। 5 2 घंटे हमने काम कर लिया, तो 2 मिनट का योग ब्रेक दे दें। जी। कुछ नहीं करना, आपको ब्रीथिंग करनी है अच्छी सी। हाँ। जब आप श्वास गहरी लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे आप अच्छा फ़ील करते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आती, वीकनेस नहीं आती, अच्छा महसूस करते हैं। दूसरा है कि जब आप नॉर्मल, अगर हम योग के विज्ञान में जाते हैं तो और गहराई से तो हमारा अनाहत
मणिपुरा के चक्र जागृत होते हैं। ठीक है? अब आपने योग के लिए पूछा है कुछ एरोबिक्स, कुछ गति व्यायाम जिससे हमारी हृदय की धड़कन बढ़े। जैसे रस्सी कूदना होता है ना? लोग टहलने जाते हैं, साइक्लिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ऐसी कुछ सरल सी क्रियाएँ, जिससे हार्ट बीट हमारी थोड़ी-सी पंपी पंपी अच्छी हो हमारी। क्योंकि इसी से बाद में हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट ठीक से पंप नहीं करता, फिर तकलीफें होती हैं। तीसरा है आप कुछ सरल जैसे आपको अपनी भी देखना है। आप अपने संधियों को, जोड़ों को, इनको संचालित करते रहें साँसों के साथ। ये तो आपके ब्रेक के कार्यक्रम हो गए और समय निकाल रहे हैं तो 2 आसन आप बैठ करके, 2 खड़े होकर, 2 पेट के बल, 2 पीठ के बल, ऐसे कुछ क्रियाएँ तो आपको करनी ही करनी है। और अगर आप नहीं करेंगे ये सब, तो निश्चित रूप से फिर आपको व्याधियाँ होंगी, बीमारी होगी, मजबूरी में ये सब करना होगा। तो हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा-सा समय ज़रूर निकालना है। नॉर्मल जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो बीमारियाँ नहीं आएँगी। सर कहते हैं सूर्य नमस्कार जो होता है ये सारी क्रियाओं पे एक उसमें लाके कर देता है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है। देखिए सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। हाँ। हम लोग प्रणाम से प्रारंभ करते हैं। प्रणाम के साथ फिर हमारा प्रणाम के बाद फिर हस्त-उत्तानासन, पादहस्ताना, है ना? हस्त संचालन। जी। तो ये एक ऐसी क्रिया है कि अगर आप इसे 5 मिनट कर लेते हैं, तो 5 मिनट के साथ आपकी इतनी कैलोरी बर्न होती है शरीर की और शरीर नई ऊर्जा को प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी नए स्तर पे जो नए लोग होते हैं, हाँ। उनको पता भी नहीं होता कैसे करना है। दूसरा क्या होता है जिनका वज़न ज़्यादा हो, गिने भी थोड़ी तकलीफ देता है। हाँ। तीसरा ये पता नहीं है और दूसरा जिनका पेट भारी है, कमर में दर्द वो भी नहीं कर सकते हैं। तो है तो बहुत चमत्कारी, लेकिन अगर हम लोग ये समझिए हम छोटी क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो हम सूर्य नमस्कार कहाँ करने जा रहे हैं। तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है और 2-3 मिनट में ही संपूर्ण देखिए लेकिन यही है ना कि हम लोग इसके लिए समय नहीं रखते हैं। समय नहीं आप अपने जीवन में हम तो ये कहते हैं आप भोजन मत करिए, आप पैसे कम कमाइए, आप अच्छे कपड़े कम पहनिए, स्वस्थ रहिए और अपने लिए समय ज़रूर निकालिए कि सूर्य नमस्कार एक चमत्कार है कि हम लोग जहाँ योग अभ्यास कराते हैं, जी। वहाँ हमारा 3 दिन होता है सूर्य नमस्कार क्योंकि वहाँ उम्र-दराज़ लोग आते हैं लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। अभ्यास आप मोबाइल पे देख के कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है और ओज, तेज, ऊर्जा की वृद्धि, पूरे शरीर का रूपांतरण, कितने लाभ इसके बताएँ पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है इसके ऊपर। आपका एक चैनल भी चलता है। हाँ, एक चैनल है मेरा योग वेदांतन के नाम से, उसमें कभी-कभी हम लोग डिसीज़ वाइज़ ले लेते हैं। हाँ। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, जो नहीं आ सकते हैं। जैसे हमने उसमें डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए, कुछ अलग-अलग छोटे-छोटे 10-10 मिनट के वीडियोज़ बनाए हैं, जो लोग वही करेगा जिनको कुछ दिक्कत होती है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, जो व्यक्ति सोचता हम यही करेंगे ना, वो कुछ भी नहीं करता। ये भी सत्य है। योग और अभ्यास ये आज बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। क्योंकि हम 13 वर्ष का अनुभव है, एकदम गाँव में कैंप किया, 2 दिन तो लोगों ने किया, कि ये फिर बंद कर देते हैं। तो ये रोगियों के लिए नहीं है, आपके जीवन को सुंदर बनाने की पद्धति है। बिल्कुल। सर हमारा अगला सवाल ये है कि जैसे कि अब हम नॉर्मल बीमारी पे आए थे जो कि बहुत नामी हो गई हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, आप इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता दीजिए? देखिए, इन सब के बारे में इन सबका मूल अगर देखा जाए तो 2 कारण सबसे ज़्यादा एक तो अगर हमारा मन अच्छा नहीं है, हाँ। हमारा मस्तिष्क अच्छा नहीं है, हमारा चिंतन अच्छा नहीं है, तो शरीर हमारे शरीर के नकारात्मक हार्मोन्स का स्राव करेगा। और कहीं न कहीं से ये जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, वो विष के फिर अच्छा खाओ, अच्छा करो, तो हम लोगों ने एक चीज़ और अच्छा सोचो भी। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं और अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, हाँ। सोच रहे हैं, तो हमारा हमारा सिक्रेशन हमें फ़ील हो रहा है। जिसे हम लोग बोलते हैं मुँह में लार आ गई। हाँ। सिक्रेशन हुआ है, खाना तो नहीं मिला, सिर्फ सोचा। उसी प्रकार जो हम नहीं देख रहे हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड, एल्लिन, नॉरनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन ऐसे और साथ में कार्टिसोल ऐसे जो हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर उसको अंग्रेजी में हम लोग विष कहते हैं, स्राव कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? सोच के ही तो हो रहा है ना। हमने सोचा मेरा बच्चा स्कूल से टाइम पे नहीं आया, बॉडी फ़ील कर रही है। तो सोचना, तो आपको क्या करना है पहली बात तो आपको संकल्प करना हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना। तनाव को दूर करने के उपाय ढूँढने हैं। हाँ। गाना, हँसना, हमने खेलना-कूदना, गाना, हँसना, बड़े लोगों में अच्छी किताबें लिखना सब बंद कर दिए। तो पहला उपचार है तनाव को नियंत्रित और अगर आप मन से ठीक हो गए तो आपको दुनिया में कोई शक्ति नहीं हरा सकती। तो दूसरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हम लोगों ने जो लाइफ़स्टाइल चुनी उसमें व्यायाम को नहीं पहले लोग कितनी मेहनत कर लेते थे, घर में महिलाएँ बहुत सारा काम कर लेती थी, पुरुष घर में बाहर के काम से चारा मशीन से चारा काटना, पानी भरना वो सब बंद हो गया। तो बॉडी का जो एक सिस्टम है, बॉडी अपने शरीर के स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पाती है। आप देखिए कभी आप खूब तेज़ दौड़े तो आपको कितनी रिलैक्सेशन अच्छा लगता है ना? तो फीमेल और मेल दोनों लोगों में काम घट गया, इसलिए बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाई तो ऑर्गन धीरे-धीरे होने लगे। ऑर्गन अपने उच्च अवस्था में नहीं जा पाए। मतलब जैसे कमरे की सफाई कर रहे हैं, अंदर से सफाई नहीं हो पा रही।
तीसरा कारण है, अब हमारे पास देखिए, पहले आप ध्यान रखिए, जैसे हम लोग समोसे कभी-कभार मिलते थे, सप्ताह में 1-2 दिन। आज भोजन इतना आम हो गया है, मैदा, मीठा इतना आम हो गया है कि लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रही। आप एक पिज़्ज़ा खाते 1000 कैलोरी हो जाती है, और पूरे दिन का खाना 1000 कैलोरी है। तो कैलोरी एक्सेस हो रही है, बॉडी रिलीज़ नहीं कर पा रही है। हाँ। तो ये 3 प्रमुख कारण जो हमें दिखते हैं, और चौथा कारण है जेनेटिक। थोड़ा माता-पिता से भी ये आता है। लेकिन उस कारण को भी हम उतना नहीं कह समझते। इन तीनों चीज़ों को अगर हम नियंत्रित कर लें, हमें नहीं कह रहे कि आप अच्छा ना खाइए, सप्ताह में 1 से 2 दिन, है ना? जी। मिठाई, मीठे का प्रयोग कम करिए, नमक का प्रयोग कम करिए, मैदे का प्रयोग कम करिए, है ना? और तनाव को मुक्त करने के लिए उपाय ढूँढिए। जैसे आज से कितने सारे ध्यान के केंद्र बन गए हैं। हँसिए, कुछ खेलिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, अनायास से गीत गुनगुनाइए, कुछ ना कुछ करिए, आप अपने रिलैक्स करिए अपने ब्रेन को। दूसरा है, कुछ सरल अभ्यास, कुछ नहीं तो महिलाएँ घर में चक्की चालन कर लिया, थोड़ी-सी कपालभाति कर ली, मतलब ये सब आपको करना है। हम टीवी देख रहे हैं, सवारी न्यूज़ देखता है। न्यूज़ देखते समय एक एक बहुत रायबरीक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका बड़ा अच्छा हमें उनको बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं हम न्यूज़ देखते हैं तो हम व्यायाम कर लेते हैं। हमें बड़ा लगा, एक डॉक्टर होकर उनके अंदर ये भाव देखा। हर आदमी आधे घंटे टीवी देखता है, और खाने के पहले। हाँ। तो ये तीनों बीमारियों में दवाई अगर हम ढूँढ रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी दवा है। दवाई का प्रभाव शरीर में 30-40% ही होता है। बाकी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दवाई की डोज़ बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये तीनों को पे आपका नियंत्रण हो गया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर फिर भी आप जैसे कुछ आयुर्वेदिक या योग क्रिया बता दी बीपी, शुगर, थायराइड। देखिए, बीपी के लिए एक बहुत अच्छी क्रिया है, अगर आप उससे करेंगे तो पहले दिन से आपको लाभ मिलेगा। पहला उसके लिए ये है कि देखो, ये रेगुलेटर है हार्ट, ठीक है ना? पंखा हम लोग तेज़-धीमा करते हैं, हाँ। तो अनुलोम-विलोम आपका रेगुलेटर, है ना? पहला तो। अ, ठीक है? दूसरा क्या है, अपनी श्वास की गति को थोड़ा कम, जैसे हमारी श्वास की गति, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी श्वास सिर्फ़ पर 1-1 सेकंड में लेना हो छोड़ना हो रहा है, अच्छा। ऐसा हो रहा है, तो आप इसको डीप करिए। जैसे आपको क्या करना है, 15 सेकंड में लीजिए, 15 सेकंड में छोड़िए, 15 सेकंड में लीजिए, 15 सेकंड में छोड़िए, ठीक? जी। तो जैसे आप ये करेंगे, आपके हृदय को आराम मिलेगा, आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा, और आपके ब्लड प्रेशर पे तत्काल प्रभाव पड़ेगा। ये तो आपका ब्लड प्रेशर का हो गया। दूसरा, वो लोग नमक का सेवन कम करें, थोड़ा नींबू पानी प्रयोग करें, हाँ। थोड़ी एक्सरसाइज और घर पे करें, 2-3 कली लहसुन ले सकते हैं, और मेथी चमत्कारी है। अच्छा। मेथी तीनों बीमारियों के लिए, ओह! बीपी, शुगर, थायराइड, है तीनों। अगर बी मेथी को आप पानी में भिगो देते हैं और उसका पानी आप लेते हो, तो आपके ब्लड प्रेशर पे, चबा के अगर आप खाते हैं, तो जो व्हाइट वाला पार्ट है, वो आपकी डायबिटिक मेटफॉर्मिन उसमें होता है, और ऊपर की जो लेयर है वो आपकी थायराइड की स्वेलिंग को कम करती है, ठीक? और इसके बाद से हम लोग बैठे हैं, ये नहीं झुक सकते हैं, ये कर पैर को सीधा करके, सफेद दवा हाँ, ये आपके मंडूका आसन है, ये आपके जो है मधुमेह के लिए है, दाँतों के साथ, है ना? इसको लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, और वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कमर में दर्द, हाँ, वैसे करें। ये तो इसके, और ये आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है? हाँ, जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, त आज हम लोग यंग एज में थायराइड देखते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा गले को सिकोड़ना है, एक ध्वनि निकालनी है, ठोड़ी को गले से। जी। मतलब कि गले, उज्जाई श्वास, गले के पीछे से श्वास लेना है, अच्छा। और थोड़ी ध्वनि, जिधर अभ्यास से आ जाता है, ठीक है? तांबे के बर्तन में धनिया का पानी थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। जी। मेथी दालचीनी का चूर्ण हाँ। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है, और मेथी लहसुन की कली, ये आपके ब्लड प्रेशर के, और तीनों क्रियाएं हैं। बाकी अभ्यास करें, और फिर सबका उपाय है कि खुश रहना हाँ। सबसे बड़ी दवा है आज आगे। राइट। अच्छी सोच और खुश रहना सारी बीमारियों भारी पड़ेगी। लास्ट सर हमारा सवाल ये है कि जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड में जो सब्जियाँ आती हैं, हम उनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं एक-एक करके। सबसे पहले पालक, सर इसका क्या उपाय होता है? मतलब देखिए, पहले तो हम इस एक चीज और बता देते हैं हाँ। आपको। आप अपने घर पे अपने खाने की टेबल पे अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक का चूर्ण रखें। अच्छा। इसको आप सारी फलों में डाल के खाएं, जी। जिससे आपके सिर में, गले में खराश नहीं होगी। और सब्जियों में डाल के खाइए, दलिया में डाल के खाइए, इससे आपका गला नहीं खराब होगा, ठीक है? तो कहते हैं ना, फल खाते हैं तो गले में खराश होती है, आंवले को खा सकते हैं। और दूसरा, जिनको फल खा के जुकाम हो जाता है, जैसे लोग बोलते हैं अमरूद नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिए, आपको ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। पानी गुनगुना सब लोग करते हैं, गुनगुने पानी में फल डाल दीजिए आप, अच्छा। ठीक है? हाँ। अमरूद डाल दीजिए उसमें, केला डाल दीजिए, सेब डाल दीजिए, और 2 मिनट बाद निकाल लीजिए।
आप थोड़ा यही अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक, चूर्ण मिला खा के खाइए, आपको जुकाम नहीं होगा। तीसरा, सारी सब्जियाँ आप खा सकते हैं। हाँ, पालक खा सकते हैं, बंद गोभी खा सकते हैं, मटर तो सर्दी में सब्जियाँ खूब सारी आती हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको इनकी धुलाई अच्छे से करनी है। क्या होता है कि अब हम लोग देखिए जो केला भी लेते हैं, तो केला भी मशीनों द्वारा पकाया जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं, मीठा सोडा और नींबू और नमक। इसका आप मिश्रण बना करके आप इससे सब्जियों की धुलाई कर लें। दूसरा, पालक लेने से आपका B12 एक बहुत बड़ा चैलेंज है, विटामिन B12 जी। B12 अच्छा रहता है, आयरन का बहुत अच्छा कंटेंट है। साथ में पाचक है, आपको अगर आप पालक दाल में डाल के खाएँगे, पालक की सब्ज़ी खाएँगे तो आप असल में पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा और आयरन का रिसोर्स है, तो आयरन खाने से खून बनेगा, शरीर में अच्छा रहेगा। दूसरा सर हम मशरूम के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मशरूम जो होता है ये एक प्रकार की हम लोग शैवाल कह सकते हैं। शैवाल भी कह सकते हैं जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ये फंगस है एक प्रकार का, हाँ, ये फंगस है और इसे लिविंग हम मानते हैं। बॉडी में कुछ लिविंग चीज़ें जानी चाहिए, जैसे कि अंकुरित अनाज एक लिविंग चीज़ है, प्रकृति द्वारा बनी। तो लिविंग चीज़ अगर खाएँगे तो हमारी सेल्स को बहुत पोषण मिलेगा। जैसे हम बूढ़े बूढ़े क्यों होते हैं? बूढ़े इसलिए होते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, जितनी टूट रही उतनी बन नहीं रही। तो हम बुढ़ापा आ रहा है। अब प्राणायाम करते हैं तो मशरूम सबसे अच्छा अगर हम मशरूम का अगर हमसे कोई लाभ पूछता है, सेल्स की हीलिंग बहुत अच्छी करता है। अच्छा। हाँ, और आपका बुढ़ापा दूर कर देगा मशरूम अगर आप नियमित करें। लेकिन मशरूम को बनाने की जो पद्धतियाँ हैं वो बहुत है, अब उतने मसाला उसमें डाल देते हैं। मशरूम को जितना भी हो सके आप कम पानी में और कम तेल में, कम मसालों के साथ आप बनाएँ, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मशरूम मतलब कि एक मान लीजिए एक लिविंग है, जैसे किसी को कैंसर होता है, हाँ। किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, वीकनेस रहती है, उसके लिए मशरूम बेस्ट है। अच्छा। सर जैसे कि इसमें साग बहुत सारे होते हैं, पालक तो हो ही गया, बथुआ है, सोया मेथी, तो इन सागों का क्या उपयोग हो सकता है? या सब आयरन के लिए होते देखिए आयरन के लिए सभी होते हैं, अलग-अलग कंटेंट है सभी में। सबसे अच्छी बात है कि आप साग को दाल में डाल के ज़्यादा क्योंकि आप जब उसे तेल में पका देते हैं तो उसके औसतन गुण कम हो जाते हैं। जब आप उसे दाल में डाल के खाएँगे तो वो बॉइल्ड रहेंगे, तो वो आप हमें लगता है 75% बॉडी में जाकर अपना वर्क करेंगे। अलग-अलग गुण हैं जैसे कि आयरन तो सभी में भरपूर मात्रा में है, कुछ पाचक है, कुछ आपके शरीर के अंदर कुछ आपको और विटामिन्स बनाते हैं, कुछ कैल्शियम के रिसोर्स के लिए है। तो अगर सबसे बेस्ट साग आयुर्वेद के अनुसार तो बथुआ का साग माना गया है, सबसे बेस्ट है। बथुआ दालों में दालों की राजा लोबिया की दाल को कहा गया है। हाँ, तो बथुआ बेस्ट है, लोबिया की दाल आपकी बेस्ट है क्योंकि और इनको आप साग को दाल में खाएँगे, तो उनके गुण आपके आधे से अधिक गुना बढ़ जाएँगे। उसे तेल में और जितना कम तेल में बनाएँगे उतना आप अच्छा रहेगा। सर आखिरी हमारा सवाल ये है कि जैसे इस समय सर दर्द बहुत होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा आसन बताइए जिससे सर दर्द तुरंत रिलीफ मिल सके? सर दर्द होने पर पहला काम है कि आपको नाक पे 2-2 नाक सिर का द्वार है, 2-2 बूंद देसी घी या सरसों का तेल डाल करके हाँ। रिलैक्स हो और ये आपका पॉइंट होता है, हल्की-सी मसाज यहाँ पर दें, ठीक है? और माथे को चारों तरफ से थोड़ा-सा दबाव बनाएँ, ठीक है? ये अनुलोम-विलोम, भ्रामरी करना, लाइट से हट जा हाँ, लाइट से थोड़ा दूर हटना है। दूसरी चीज़ कुछ मीठी चीज़ें का सेवन करना है। मीठी हाँ, जैसे कि अच्छा। हम लोग कहते हैं कि और लेट करके पैरों को थोड़ा ऊपर करें जिससे ब्लड की तरफ बहता प्रवाह। जैसे हम लोग सर्वांग कहते हैं ना, अर्धहलासन। कुछ नहीं समझ में आता दोनों पैरों को दीवार के सहारे जो है एक आपको रोके। हाँ, तो इसके लिए दूसरा ये है, एक बड़ा सा सोचिए आप कोई नेचुरल बाम रख लीजिए अपने यहाँ, हल्के से बाम और सिर की मालिश। अगर आप नियमित मालिश कर रहे हैं, तनाव नहीं रख रहे हैं, नींद अच्छी पूरी हो रही है, तो आपको सिर का दर्द बहुत जल्दी रिकवर हो एक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जाना आपने सर से बहुत ही अच्छे-अच्छे उपाय, बहुत ही अच्छे-अच्छे टिप्स सर ने बताई, योगा टिप्स और ऐसे इनको आप अपनाइए अपने जीवन में, तो इससे आपका जीवन और आपका शरीर दोनों ही स्वस्थ होता जाएगा। सर बहुत सारा शुक्रिया, आपने इतना अच्छा समय दिया हमें। नमस्कार।